ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रतिपक्ष भावना को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रतिपक्ष भावना के माध्यम से ही हम वितर्कों को सर्वथा दूर कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। और उस प्रतिपक्ष भावना को श्रवण के माध्यम से, मनन के माध्यम से, निधिध्यासन के माध्यम से ही हम संपन्न कर पाएंगे। जो कुछ भी हमने सुना है, पढ़ा है, पढ़ाया भी है, उसको विवेक पूर्वक उचित और अनुचित को ध्यान में रखते हुए, धर्म अधर्म को ध्यान में रखते हुए, न्याय अन्याय को ध्यान में रखते हुए, प्रमाणों को अपने समक्ष रखते हुए, वो भी निरंतर उस पर मनन करेंगे, तब हम निर्णय कर पाएंगे। और उस निर्णय को ही निधिध्यासन के रूप में कहा है। और निर्णय करने के बाद भी उस निर्णय को हम बदल सकते हैं। जो जो हम निधिध्यासन करके निर्णय करके चलते हैं, उस निर्णय को भी बदल सकते हैं। उस निर्णय को ना बदला जाए, उसके लिए भी आवृत्ति करनी होती है। मेरी बात को समझना है। एक तो आवृत्ति निधिध्यासन के लिए करना है, निर्णय करने के लिए करना है, और उस निर्णय को निर्णय के रूप में बनाए रखने के लिए भी आवृत्ति करनी होती है। और वो जो आवृत्ति है वो तब तक करनी होती है जब तक पर वैराग्य नहीं होता, गुण वै तृष्ण्यम की स्थिति नहीं आती। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप देखेंगे, अपने आप को टटोल करके भी देखेंगे, अपने भूतकाल को देखेंगे, वर्तमान काल को देखेंगे, भविष्य में भी देख सकेंगे कि हम अपने अपने निर्णयों को बदलते रहते हैं। उन निर्णयों को न बदलने के लिए ऋषियों ने इसका विधान किया है, आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। और योग में ये अत्यावश्यक है आवृत्ति करना। इसी के लिए अभ्यास का व्यवधान
अभ्यास का विधान किया है। और अभ्यास का व्यवधान होने के कारण से, अभ्यास को रोकने के कारण से हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। कुछ समय तक करते रहते हैं अभ्यास को और कर कर के बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। उसको निरंतर बनाए रखने के लिए, जैसे मोबाइल में बैटरी चार्ज करते रहते हैं, ऐसे ही चार्ज करते रहना पड़ता है अपने आप को। अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को भी चार्ज करना पड़ेगा। अपनी स्मृति को भी बनाए रखने के लिए भी चार्ज करना पड़ेगा। ये निरंतर, ये आवृत्ति ही हमारे उस निर्णय को निर्णय के रूप में बनाए रख सकती है। ये आवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ये मत समझना है कि योग को पढ़ लिया मैंने, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, पढ़ा लिया है, अब कब तक करूं इसको? जीवन भर करना होगा। जब तक जिएंगे तब तक करना होगा। इसलिए प्रतिपक्ष भावना हेतोः हेयाः वितर्काः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, प्रतिपक्ष भावना के माध्यम से ही इन वितर्कों को हम दूर कर सकते हैं। यदा अस्य स्युः अप्रसव धर्माणः, जब इस योगाभ्यासी के ये वितर्क वितर्क के रूप में नहीं रहेंगे, अप्रसव धर्मान, अब उत्पन्न नहीं होंगे, अंकुरित नहीं होंगे, अंकुर फूट करके नहीं आएंगे। जैसे चना होता है ना, चना भून लेते हैं उस चने को, अब वो अंकुरित नहीं हो सकते। कितना ही भिगो दीजिएगा, कितनी अच्छी मिट्टी में रख दीजिएगा, कितना ही खाद पानी दीजिएगा, अब वो अंकुरित नहीं हो सकते, क्योंकि उसके अंदर जो सामर्थ्य है अंकुरित होने का, वो समाप्त कर दिया गया भून करके। ऐसे ही ज्ञानाग्नि से, विवेक रूपी अग्नि से, अभ्यास रूपी अग्नि से उसको भूनना पड़ेगा। केवल विवेक मात्र से काम नहीं चलेगा। पता है मेरे को दंड मिलेगा, सुबह 4 बजे नहीं उठेंगे तो दंड मिलेगा, पता है, फिर भी नहीं उठता आदमी। ज्ञान है, उसको ये भी रहता है, ले लूंगा दंड, कोई बात नहीं, दंड भी ले लूंगा। केवल विवेक मात्र से काम नहीं चलेगा, उसको अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य को साथ में जोड़ा है। उसको बार बार आवृत्त करना पड़ेगा, बार बार दोहराना पड़ेगा, बार बार अपने समक्ष में रखना पड़ेगा, उद्देश्य को सामने रखना होगा। तत्कृतम ऐश्वर्यम, तब उस अभ्यास से जो ऐश्वर्य उत्पन्न होता है, उस आवृत्ति से जो ऐश्वर्य उत्पन्न होता है, वो विशेष होता है। वही ऐश्वर्य सिद्धि सूचकम भवति, वो उसको सिद्ध करने के लिए वो चिन्ह बनता है, वो आधार बनता है, एक माध्यम बन जाता है वहां तक पहुंचने के लिए, उस सिद्धि तक पहुंचने के लिए। क्योंकि हम सब चाहते हैं, जो भी संध्या करने वाला है, ध्यान करने वाला है, जो अपने आप को साधक मानता है, योगाभ्यास कर रहा होता है, उसकी हार्दिक अंदर की एक इच्छा है, मेरा ध्यान लग जाए। और जब तक मैं करता हूं ध्यान, चाहे 15 मिनट का करता हूं, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जितना भी करता हूं, मेरा ध्यान लग जाए, मेरा मन भटके नहीं, मेरा मन भगवान में लगा रहे, मेरे को पूरी एकाग्रता मिले, पूर्ण एकाग्र हो जाऊं, ऐसा हर साधक, हर योगाभ्यासी, हर संध्या करने वाला, ध्यान करने वाला ये स्वीकार करता है, मानता है और प्रयास करता रहता है। लेकिन उसका प्रयास ध्यान के काल में होता है। मेरी बात समझना, उसका जो प्रयास होता है वो ध्यान के काल में होता है। ध्यान के काल में बहुत
लग जाता है उसके अंदर, जी जान लगा देता है उस ध्यान के काल में। और उसका जो संघर्ष होता है वो ध्यान के काल में, उस संघर्ष में एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं है, सालों सालों गुजर जाते हैं उसके। क्यों? वो जो सिद्धि है ना वो नहीं मिल रही होती है। तत्कृतम ऐश्वर्यम, उस यम के माध्यम से, उस नियम के माध्यम से जो ऐश्वर्य मिलना चाहिए वो तो मिला ही नहीं। मेरी बात पकड़ना। जिस ऐश्वर्य को लेकर के उस सिद्धि को पा सकते हैं, वो ऐश्वर्य ही नहीं हमारे जीवन में। हमारे जीवन में तो द्वेष है, हमारे जीवन में तो ईर्ष्या है, हमारे जीवन में चुगली है, राग है, मोह है, अहंकार है, बहुत सारे दोष हैं हमारे जीवन में। कहीं ना कहीं हम इन दोषों से ग्रस्त होते हैं, और इनके रहते हुए वो ऐश्वर्य नहीं मिल सकता। मनुष्य को देखने से ही उसके प्रति जो प्रेम उत्पन्न होना चाहिए मन के अंदर, जो वाणी के अंदर उत्पन्न होना चाहिए, जो शरीर में उत्पन्न होना चाहिए, वो नहीं होता है। किसी न किसी आदमी को देख करके मन में उथल पुथल होने लगता है, और किसी न किसी रूप में वाणी के अंदर वो आ ही जाता है, और किसी न किसी रूप में शरीर के ऊपर भी उसका प्रभाव रहता है। हम सहन नहीं कर पाते, तप नहीं कर पाते। इसलिए महर्षि वेद व्यास ने बहुत अच्छे ढंग से कह दिया। क्या कहा? न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। जो तपस्वी नहीं है, जो तपस्या नहीं करता, उसको तो योग सिद्ध नहीं हो सकता है। और फिर कोई तपस्या करने लगता है तो ऐसी तपस्या करता है जिस तपस्या की इतनी जरूरत नहीं होती है। जितनी आवश्यकता मानसिक तप की है, उतनी आवश्यकता शारीरिक तप की नहीं है। जैसे अभी सर्दी बढ़ेगी ना, बढ़ रही है, सर्दी बहुत बढ़ रही है। अब देखेंगे किसी ना किसी ब्रह्मचारी को आप देखेंगे, क्योंकि हम भुक्तभोगी है, बता रहा हूं मैं आपको। जब सर्दी ज्यादा हो रही है ना, तो बनियान पहना है, ठीक है ना, और जो भी उत्तरी पहना है, ऐसे से हो रहा है अंदर से, लेकिन वो परेशान हो रहा है अंदर से। अरे बनियान पहन लो, स्वेटर पहन लो, कुछ पहन लो, सामर्थ्य नहीं है शरीर में तो क्यों शरीर को दुख दे रहे हो? मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि तप नहीं करना चाहिए, उतना ही सहन करो जितना कर सकते हो। हाँ, सामर्थ्य कम है तो उस सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। तप करने का सामर्थ्य कम है, उस सामर्थ्य को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, पर वो व्यवस्था से बढ़ाई जाती है, वैसा नहीं। तो हम वहां वहां तप करने लगते हैं, हट करने लगते हैं जहां उतना आवश्यक नहीं है। यदि हट करना ही है तो मन से करो। मेरी बात समझ रहे ना? गुस्सा आ रहा हो ना जब, तब हट करो कि मेरे को नहीं लाना है इस गुस्से को। वहां अगर हम हट करके उस गुस्से को रोक लेते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। और वहां पर फिर वो विवेक भी लाना है। जितना विवेक हम शारीरिक रूप से लाते हैं, उतना विवेक मन से नहीं ला पाते हैं। मेरी बात समझना। नहीं नहीं, तप करना चाहिए, पाँव सूजन आ रहा है पाँवों में, लेकिन तप करना चाहिए। मैं मोजा नहीं पहनूंगा, मैं चप्पल जूते नहीं पहन लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा है तप करना चाहिए। विवेक का प्रयोग कर रहा है व्यक्ति। मेरी बात समझना, विवेक का इस्तेमाल कर रहा है व्यक्ति, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए विवेक का, लेकिन हानि हो रही है। लेकिन जो मन में करना चाहिए, उस विवेक को लाना चाहिए मन के अंदर। तो मैं क्यों कर रहा हूं ये गुस्सा, ये द्वेष क्यों कर रहा हूं,
ईर्ष्या क्यों कर रहा हूं, क्यों चुगली कर रहा हूं मन के अंदर, मन को अशांत कर रहा हूं उस द्वेष के कारण से। तो वहां पर अगर हम तप करें, शारीरिक रूप से भी करना है, वाचनिक रूप से भी करना है, लेकिन जितना अधिक तप मानसिक रूप से करना चाहिए उतना हम कर नहीं पा रहे हैं। इसी के कारण ये वितर्क जो है मन के अंदर बने रहते हैं लगातार। फिर वो अहिंसा की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। जब अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, हमारे जीवन में अहिंसा उतर जाती है, अर्थात अब द्वेष नहीं आ रहा है, ईर्ष्या तो उत्पन्न हो ही नहीं रही है। जिस किसी भी व्यक्ति को देख रहे हैं, और विशेषकर जिसको आपने शत्रु मान रखा हो, उसको देखने पर भी वो द्वेष पैदा नहीं हो रहा है। बेचारा है। भाव कैसे उत्पन्न हो रहा है? ज्ञान ही ऐसा है इनका, इनका नॉलेज ही ऐसा है, इनका ज्ञान का जो स्तर है ऐसा ही है। अब ऐसे ज्ञान के स्तर को मैं देख रहा हूं तो क्यों द्वेष करूं? मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि जैसा उसका ज्ञान का स्तर है वो वैसा ही तो करेगा। हम करते क्या है, हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है, हमारी जो अपेक्षा होती है, जैसा मैं हूं वैसा ही चले। कैसे चलेगा वो? आपका ज्ञान का स्तर अलग है, उसका ज्ञान का स्तर अलग है। आपके ज्ञान के स्तर पर वो कैसे जी सकता है? वो अपने ज्ञान के स्तर पर ही तो जिएगा। यदि अपेक्षा ही करनी है तो ये अपेक्षा हम कर सकते हैं कि मेरा जैसा ज्ञान का स्तर है वैसा ही ज्ञान का स्तर इस व्यक्ति का बनना चाहिए, तभी वो व्यक्ति समझ पाएगा। हे भगवान, इसको ऐसी बुद्धि दो। कभी आर्याभिविनय भी पढ़ करके देखना चाहिए ना, कभी आर्याभिविनय भी पढ़ करके देखना चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या क्या लिखते हैं। हे भगवान, इसको ऐसी बुद्धि दो ताकि ये इन कामों को समझ सके, जान सके, उसके ज्ञान के स्तर को बढ़ाने का कोई प्रयास हम कर सके, वो जान सके, समझ सके, ऐसा ऐसा परिवेश उस व्यक्ति को दे सके हम अपने व्यवहार से, तब तो उसका ज्ञान का स्तर बढ़ सकता है। हम ऐसा व्यवहार करने लग जाते हैं, उसका ज्ञान का स्तर बढ़ने की अपेक्षा वो घट रही होती है। उसके ज्ञान के स्तर को हम घटाते हुए हम ये अपेक्षा करते हैं कि ये मेरा जैसा व्यवहार करे। कर नहीं सकता वो, उसका जैसा ज्ञान का स्तर है वैसा ही रहेगा। इसलिए ये अपेक्षा रखना कि जैसा मैं सोचूं वैसा ही सामने वाला सोचे, बहुत मुश्किल है, नहीं सोच सकते। इसलिए अपने ज्ञान के स्तर को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या? ये बढ़ाना पड़ेगा कि जो गलत कर रहा है, ऐसा हमको लगता है सामने वाला गलत करता है, तभी तो हमको गुस्सा आता है, द्वेष उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, चुगली हम कर सकते हैं उस व्यक्ति के लिए। ये सब हिंसा का विभाग है। इन सारे हिंसाओं को दो रोकना पड़ेगा। 81 प्रकार की हिंसा बताई ना, उन सारी हिंसाओं को रोकना होगा, तभी अहिंसा की प्रतिष्ठा हो पाएगी। स्वयं अहिंसक बन जाएंगे हम, स्वयं हिंसा नहीं करेंगे, चाहे मानसिक तौर पर हो, चाहे वाचनिक तौर पर हो, चाहे शारीरिक तौर पर हो। तीनों माध्यमों से अहिंसा की जब प्रतिष्ठा हो जाएगी हमारे जीवन में, किसी न किसी रूप में हम कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं और अच्छी तरह स्पष्ट हो गया है अब मैं हिंसक नहीं हूं, अहिंसक हूं, जब यह स्थिति आएगी तब अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाएगी।
तब हमारे जीवन में अहिंसा होगी। जिस किसी भी आदमी को देखूं मैं, चाहे वो हमारा अपना निकट का हो या दूर का हो, या इस देश का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे किसी स्थान का हो, उसको देखने मात्र से हमारे मन के अंदर वो भाव नहीं उत्पन्न होगा जो हिंसा का भाव। यही भाव उत्पन्न होगा कि इस व्यक्ति को बदलना चाहिए, ये व्यक्ति बदले, ये व्यक्ति अच्छा बने, इसका भी कल्याण हो, इसको ऐसा ही परिवेश मिले ताकि ये अपनी प्रवृत्ति को बदल सके, उसके प्रति भाव अच्छा आए। ठीक है, वो गलत है तो है, लेकिन उस गलत व्यक्ति को भी उसकी गलती से हटाने की प्रवृत्ति हमारे मन में आनी चाहिए, ना कि उसके नाश की प्रवृत्ति। मैं किस व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूं? साधक व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूं। मैं क्षत्रिय के लिए नहीं बात कर रहा हूं, याद रखना। मन में विकल्प उत्पन्न नहीं करना। मैं किसी क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक साधक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, एक योगाभ्यासी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मैं ब्रह्मचारी की बात कर रहा हूं, मैं वानप्रस्थी की बात कर रहा हूं, मैं सन्यासी की बात कर रहा हूं, मैं उस गृहस्थी की भी बात कर रहा हूं जो अपने आप को साधक मानता है। मैं उस क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूं। क्षत्रिय के लिए अलग नियम होंगे। मेरी बात को समझना है, विकल्प उत्पन्न नहीं करना मन में। इसलिए इस बात को समझना है हमें। यदि हम अपने आप को ब्रह्मचारी के रूप में, सन्यासी के रूप में, वानप्रस्थी के रूप में या योगाभ्यासी गृहस्थी के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारे भाव अलग होंगे, क्षत्रिय के भाव अलग होंगे। अपने आप को ब्रह्मचारी मान करके आप अपने आप को क्षत्रिय स्वीकार नहीं कर सकते। याद रखना, ब्रह्मचारी का कोई वर्ण नहीं होता है। हाँ, और याद रखना, वानप्रस्थी का कोई वर्ण नहीं होता है, सन्यासी का कोई वर्ण नहीं होता है। वर्ण तो गृहस्थी के होते हैं, और गृहस्थियों में भी केवल एक गृहस्थी है जो क्षत्रिय, जो अपने आप को मानता है, उसके भाव अलग प्रकार के होंगे। और वैश्य के और ब्राह्मण के और शूद्र के एक जैसे भाव होने चाहिए, जैसे हमारे भाव होते हैं। क्या कि शत्रु को देख करके भी हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हो कि भगवान, इसकी जो प्रवृत्ति है ये बदल जाए, इसको कैसा मैं ऐसा परिवेश दूं जिससे कि अपनी इस हिंसा के भाव को ये हटा सके, अपने आप को वो बदल सके। उसको मेरे को आदमी बनाना है। बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा एक अलग बात है, लेकिन मेरे मन के अंदर, मन से तो बना सकता हूं। मेरी बात समझना, मन से बना सकता हूं, वाणी से बना सकता हूं, शरीर से बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। मैं शारीरिक कर्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कर्म 3 प्रकार के होते हैं, और वाणी से मैं अच्छी प्रकार से बना सकता हूं उसको, और मन से भी अच्छी प्रकार से उसको बना सकता हूं, ठीक है। मैं शरीर से नहीं बना सकूंगा उसको। कम से कम 2 प्रकार के कर्म तो हम सुधारेंगे। मेरी बात को समझना, 2 प्रकार के कर्मों को हम सुधार कर सकते हैं, और 3 में से 2 हमारे सुधर जाएंगे ना, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है हमको। तो अहिंसा की जब प्रतिष्ठा हम कर लेंगे, आज नहीं कल नहीं, कभी ना कभी कर लेंगे, जब भी करेंगे तब की बात कर रहा हूं मैं। तत्सन्निधौ वैरत्यागः, सन्निधौ कहा है। मेरी बात को समझना है। जो भी व्यक्ति, जो भी योगाभ्यासी अपने आप को अहिंसक बना लिया हो, उस व्यक्ति की बात यहां पर कही जा रही है, जिसने अहिंसा की प्रतिष्ठा कर ली है, अहिंसा को सिद्ध कर लिया है। ऐसे व्यक्ति के जो निकट आने वाले होते हैं, और निकट आने वालों में भी जो जो उसके सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, निकट तो बहुत आते हैं, याद रखना।
निकट तो बहुत आते हैं, निकट आने वालों में भी जो निकट का व्यक्ति जो उस अहिंसक के सिद्धांतों को जानते हैं, समझते हैं, पकड़ते हैं और उनको स्वीकार करते हैं और उसके अनुरूप व्यवहार करने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे लोगों का भी वैर का त्याग होता है, हर व्यक्ति का नहीं। मेहनत करे मैं या मेहनत करे ऋषि और लाभ मिले हमें बिना मेहनत के, ऐसा तो हो नहीं सकता। 81 प्रकार की हिंसा को त्याग करो मैं और उस 81 प्रकार की हिंसा को त्याग करने का लाभ आपको मिल जाए, कमाल है। ऐसा तो नहीं हो सकता। जो भी मेहनत करेगा उसी को मिलेगा लाभ, लेकिन उसके निकट में आने वालों की भी एक जो प्रवृत्ति होती है वो कम होती जाती है, और जरूरी नहीं है सबकी होगी, याद रखना। ये भी कोई नियम नहीं है सबकी हो जाएगी, किसी किसी की भी हो जाएगी, किसी किसी की नहीं होगी। और दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, दोनों ही प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार के उदाहरण हो, उसके निकट के आने के बावजूद भी, उसके निकट के आने के उपरांत भी उसका वैर त्याग नहीं होता, ऐसा भी उदाहरण मिलता है। और ऐसा भी उदाहरण मिलता है उसके निकट आकर के वो भी अपने वैर को त्याग करता है, ऐसा भी उदाहरण मिलता है। दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। इसलिए हमें ये बात समझनी है कि वैर जो त्याग होता है यानी द्वेष नहीं रहता है, तो जो कोई भी आ जाए उसके निकट उस सबका हो जाता है, ऐसा नहीं है। इस भ्रांति से ऊपर उठना पड़ेगा। और कई बार तो निकट में जो रहते हैं उनके अंदर तो निकलता ही नहीं है, क्योंकि वो निकटता से समझता है, जानता है, उसको यही लगता है ढोंग कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? निकट रह करके भी, वर्षों से देखता हुआ भी उसको ये समझ में आता है तो ढोंग कर रहा है। अब उसका वैर कैसे दूर होगा? मेरी बात समझ रहे हैं ना? उसी का वैर दूर हो सकता है जो विश्वास करता है, सामने वाले के प्रति विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है। श्रद्धा या सत्यमाप्यते का है ना, श्रद्धा से ही सत्य मिलता है, श्रद्धा रहने पर ही सत्य का बोध होता है। सत्य बोध जो है वो श्रद्धा पर आश्रित है, विश्वास पर आश्रित है। इसलिए इस बात को भी हमें समझना है। तो तत्सन्निधो वैरत्याग, उसके निकट जो जो आते हैं और उन निकट आने वालों में जो जो विश्वास रखते हैं, जो जो श्रद्धा रखते हैं, उन्हीं का वैर त्याग उनकी श्रद्धा के अनुरूप होता है। जितनी श्रद्धा उतना त्याग, जितना प्रतिशत होगा उतना ही त्याग कर पाएंगे वो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इस प्रतिपक्ष भावना को जानते हुए मनन को समझना होगा, निधिध्यासन को समझना होगा। केवल श्रवण मात्र से काम नहीं चलेगा। श्रवण तो हमने बहुत किया है, उसी श्रवण को मनन के साथ जोड़ना है और उस मनन को प्रमाणों के साथ जोड़ना है। और प्रमाणों के साथ जोड़ते हुए उसके साथ में जो विवेक है हमारा, जो हमारे अंदर जो वैराग्य है, उसको दृढ़ बनाना है। उस विवेक को, उस वैराग्य को जितना अधिक दृढ़ बनाएंगे उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। तभी जाकर के हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे। तभी हमारी जो अहिंसा है उसकी सिद्धि हो जाएगी, अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाएगी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः